हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल राज द वॉइस ऑफ सोल। आज है 16 अप्रैल सैटरडे एंड आज दो गुड न्यूज़ है। पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि फाइनली डॉक्टर को दिखा लिया हमने एंड चीज़ें अभी सही है। मेडिकेशन अभी चलेंगी लेकिन पढ़ाई भी काफ़ी छूट रही थी तो आई कैन मूव बैक टू माई कॉलेज। इसी खुशी में मम्मा मुझे आइसक्रीम खिला रही, लेकिन खुद बिजी हैं, अभी कुछ बोलेंगे नहीं। खुशी है ना मेरे ठीक होने का। और दूसरी गुड न्यूज़ जो कि एक हफ्ते पहले की है, हम लोगों ने आपको नहीं बताई थी। हमारी नोटी जो है शी गिव बर्थ टू अ बेबी पपेट। मेल बेबी है लेकिन बहुत प्यारा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। तो ये दोनों गुड न्यूज़ थी, लेकिन आई वॉज नॉट वेल, इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर नहीं किया। एंड एज सून एज पॉसिबल आई हैव टू रिटर्न बैक टू माई कॉलेज। तो अभी देखते हैं, जब भी टिकट अवेलेबल हो जाएगी तो निकल लेंगे वापस अपने कॉलेज के लिए। फ़िलहाल तो है कार में, तो आइसक्रीम खा के चलते हैं वापस अपने घर। सो रीच्ड होम एंड ये जो पीछे मैसअप दिख रहा है ना, ये सारी चीज़ें मुझे अभी क्लीन करनी है और अपना बैग पैक भी करना है एंड वापस हॉस्टल के लिए निकलना भी है। तो चलिए फटाफट सारे काम निपटाते हैं। सो थोड़ा बातें करके रेस्ट करके मैं वापस आ गई हूँ किचन में। एंड एक मिनट, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मैं क्या बना रही हूँ। ये ढोकला बनाया मैंने, बन गया है एक्चुअली, फ्राई करना है जस्ट इसे। एंड यहाँ बन रही है शाम की चाय। मैं ना इसकी पूरी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी बिकॉज इट्स रियली अ टेस्टी एंड हेल्दी डिश। लेकिन हुआ क्या कि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो मैं वो शूट नहीं कर पाई। फ्यूचर में कभी कर लूँगी आगे के किसी ब्लॉग्स में। तो अभी चाय नाश्ता वगैरह करके मुझे तैयारी भी करनी है क्योंकि आज ही मुझे निकलना भी है वापस हॉस्टल के लिए। काफ़ी ज़्यादा क्लिनिकल्स वगैरह छूट गए मेरे, उसकी टेंशन हो रही है अभी, लेकिन देखते हैं जाके, जैसे भी होगा कवर तो करेंगे ही। तो चलिए अभी फ़िलहाल तड़का लगाते हैं अपने ढोकले को और शाम का चाय नाश्ता माँ और भैया के साथ एंजॉय करते हैं। तो मैंने ढोकले को इस तरीके से छोटी छोटी पीसेस में कट कर लिया है एंड यहाँ पे मैं बॉईल कर रही हूँ पानी में चीनी, कड़ी पत्ते, राई और हरी मिर्च। और यहाँ पे मैं बहुत लाइट अप्रॉक्स 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल में ये पूरा ढोकला जो है अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और तड़के में भी मैं यही सारी चीज़ें डालूँगी। अगर आप लोग सोच रहे हैं तो ये सेम चीज़ें तड़के में एंड सेम चीज़ें मैं बॉईल भी कर रही हूँ। तो ये तड़के का जो टेस्ट है ना वो एक अलग आता है। एंड फॉर योर हेल्थ बेनिफिट्स ये सारी चीज़ें बॉईल होंगी ना तो इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो पूरी तरीके से इस पानी में आ जाएगा। एंड लास्ट में जब ये पानी में डालूंगी ना तो ये पूरी चीज़ ढोकले में भी आ जाएगी, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए बस अब इसे जल्दी से फ्राई करते हैं। सो फाइनली द ढोकला इज़ रेडी। एक्चुअली पावर कट हो गया है इसलिए उतना क्लियर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर भी ये देखने से बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इस पर मैं बस अभी ये काला नमक टेस्ट के लिए स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। एंड ये जितना टेस्टी दिखने में लग रहा है ना उससे ज़्यादा ही हेल्दी होता है आपके खाने के लिए, क्योंकि ये स्टीम पे बना हुआ सूजी और बेसन की हेल्दी रेसिपी होती है। तो यहाँ बगल में बैठे हैं मेरे भैया। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया मेरे ब्लॉग में क्यों नहीं आते हैं एंड भैया क्या काम करते हैं। तो भैया एक्चुअल में बहुत बिज़ी रहते हैं एंड वो क्या काम करते हैं, क्यों बिज़ी रहते हैं, वो भैया अभी खुद बताएंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित और मैं एक एसोसिएट हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ झारखंड में। एंड मैं बेसिकली 2-3 चीज़ों में बिज़ी रहता हूँ। तो एक वो है कि आई एम परसुइंग माई मास्टर्स इन लॉ एंड आई एम फर्दर ट्राइंग टू गो फॉर PhD इन दिस सब्जेक्ट।
And the second thing is I am into judiciary preparation for last couple of years. So सबसे पहले तो एक कॉलेज रहता है, उसके बाद I have to go to court and then also I have to go for coaching. So these are the three things I am primarily into, and that's why I am not able to contact with you guys. So this is the reason. सो रीज़न पता चल गया आप लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया मेरे व्लॉग में नहीं आना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि मैं उन्हें व्लॉग में नहीं लेना चाहती हूँ। भाई बहन है तो भाई बहन ही रहेंगे। तो आप लोगों को पता चल गया वो रीज़न भी। अभी फ़िलहाल इन्हें थोड़ा परेशान करती हूँ क्योंकि आज वापस हॉस्टल चले जाना है। माँ के कमेंट पीछे से आप लोगों को मिल रहे होंगे। तो ये फैक्ट है लाइफ का, अपनी फैमिली है। पापा जैसे अपनी ड्यूटी पे हैं, हम लोगों को वापस अपनी ड्यूटी पे जाना है। देखिएगा इस हड़बड़ाहट में ना मैंने अपने रूम का क्या हाल बना रखा है। चीज़ें तो इकट्ठी कर ली है मैंने अपनी, एंड वही एक मेरा बैग है बस। लेकिन इन सारी चीज़ों को सही करके मुझे अभी पैक करना है, तो चलिए जल्दी से करते हैं। सो फाइनली इट्स डन। एक एक्स्ट्रा हैंडी बैग कर लिया है मैंने। इसमें जो भी छोटी मोटी खाने की चीज़ें, वाटर बॉटल एंड मेडिसिन्स वगैरह होंगी वो मैं ऊपर ही रखूँगी, एंड ये एक बैग रहेगा मेरा साथ में। तो बैग तो हो गया है रेडी, चलिए अब खुद रेडी होते हैं। तो अभी हो गए हैं फाइनली तैयार। ये पीछे मेरा सामान और मैं। चलिए निकलने से पहले भगवान जी को प्रणाम कर लेते हैं। राधे राधे। और यहाँ मेरी मम्मा जाते जाते मुझे हेल्दी चीज़ें देती हुई कि सारी चीज़ें। चलिए इसे बैग में रख लेते हैं बस। बाय बाय तो बोल दीजिएगा इसको। बाय। क्योंकि मम्मा से अब मिलना होगा ईयरली एग्ज़ाम के बाद सेशन ब्रेक में। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं अपने कॉलेज के लिए। और बस यहाँ पे मम्मा मुझे बाय करके जा रही हैं। काफ़ी इमोशनल मोमेंट था ये, हर बार से ज़्यादा ही, क्योंकि 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि फॉर 2 वीक्स मैं घर पे रह गई थी। पूजा भी थी एंड ड्यू टू माई हेल्थ रीजन। और बस अभी मैं बस में बैठ गई हूँ। बस से ट्रैवल कर रही हूँ इस बार क्योंकि ट्रेन टिकट्स अवेलेबल नहीं थी। फाइनली रीच्ड माई रूम। और पीछे आपको ये हमारे कूलर की घड़घड़ाहट सुनाई दे रही होगी, प्लीज़ इग्नोर दैट। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एंड झारखंड के कंपैरिजन में इधर का क्लाइमेट कंपेयर करें ना तो ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए अभी जब आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है एडजस्ट करने को। एंड मैं नहा धोकर ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ वापस से, क्योंकि जब मैं गई थी ना तो जो भी जैसा था वैसा छोड़ के गई थी अचानक से। एज सच कुछ प्लान था नहीं कि मैं चीज़ें अरेंज कर पाऊँ। आई वॉज़ नॉट वेल एंड मैं अचानक से चली गई थी, तो वही सब आके थोड़ा अरेंज कर रही थी। पूरा नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, नहीं तो लोड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी नहाना धोना पूजा वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी चलते हैं अपना नाश्ता ले आते हैं। एंड ये रहा हमारे हॉस्टल का ब्रेकफास्ट। संडे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मैंने कभी आप सभी के साथ शेयर भी नहीं किया था आई गेस। तो संडे की सुबह हमें मिलता है यहाँ छोले भटूरे। इतने टाइम बाद आके हॉस्टल का खाना खाना थोड़ा सा तो और लगता है, ऑब्वियसली व्हेन आई एम नॉट फुली वेल। तो क्या कर सकते हैं, अभी धीरे धीरे खाएंगे ही एंड खा के थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि बस की जर्नी थी तो नींद पूरी हुई नहीं है। तो फ़िलहाल खा पी के अपनी नींद पूरी करते हैं, उसके बाद उठ के करनी है एडिटिंग और आप सभी से बातें। तो आज के टिप ऑफ द डे में जो हमारा एक ब्लॉग रह गया था वंडर विमेन सीरीज़ का लास्ट ब्लॉग, जिसमें कि हम विमेन इंटीमेट हेल्थ एंड हाइजीन की बात करने वाले थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल तो खा पी के अपनी नींद पूरी करते हैं, उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। सो स्टे ट्यून। उठने के बाद मैंने अभी तक जो भी शूट किया था उसकी एडिटिंग की, उसके बाद मैं रेडी होकर के चली गई थी हॉस्पिटल। काफ़ी टाइम बाद मैं खुद भी आई हूँ, तो जो भी चीज़ें मेरी छूटी हैं
एंड उन चीज़ों को समझने और मैनेज करने में मुझे भी टाइम लग रहा है, एंड आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अभी जस्ट वापस आई हूँ और सीधा आप सभी से बात करते हैं अपने टिप ऑफ द डे के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि विमेन इंटीमेट हेल्थ एंड हाइजीन। सबसे पहली बात तो जब भी हम अपने इंटीमेट एरिया या वेजाइनल एरिया के बारे में सुनते हैं या इसका नाम सुनते ही ना हम लड़कियां या औरतें कतराती हैं इसके बारे में बात करने से, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। ये हमारी बॉडी का एक एसेंशियल पार्ट है जिसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो या आपको ये किसी बड़ी प्रॉब्लम में ना डाल दे, इसलिए इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें हमें जाननी चाहिए, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो हमें शेयर करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, हमें अपने इंटीमेट एरिया को अच्छे से वॉश करके क्लीन करके ड्राई रखना चाहिए। एंड जब बात आई है क्लीननेस की, तो एक गलत फहमी है। बहुत लोगों के दिमाग में होता है ना कि कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड या ऐसी चीज़ें डाल करके पानी में डाल करके उससे वॉश करने से है जो क्लीनलीनेस ज़्यादा मेंटेन रहती है, तो ये आपकी गलत फहमी है। कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड दैट्स एसिडिक, एंड जो हमारा इंटीमेट एरिया है उसका पीएच ऑलरेडी एसिडिक होता है, एंड जब आप कोई भी एंटीसेप्टिक या ऐसी लिक्विड डाल के वॉश करती हैं तो वहाँ का पीएच जो है और भी ज़्यादा एसिडिक होता है, जिससे कि आपको वहाँ ज़्यादा ही खुजली और जलन का सामना करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, आप नॉर्मल पानी से वॉश करके उसे अच्छे से वाइप आउट करके ड्राई रखें। दूसरी चीज़, आप कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें। कोई भी ऐसे फैशनेबल या लूज़ क्लोथ या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जिससे कि आपको इचिंग या कोई भी इन्फेक्शन का खतरा हो। तीसरी एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के प्रोन हम लोग जो होते हैं ना अपने पीरियड्स के दौरान होते हैं, क्योंकि पीरियड्स में हमें ब्लीडिंग होती है, बार बार पैड चेंज करना या एक्सपोज होते हैं, तो उन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, आप सबसे कंफर्टेबल पैड यूज़ करें। प्लीज़ अवॉइड कोई भी ऐसी जालीदार चीज़ें या किसी गंदे कपड़े का यूज़ करना। आप जिस भी पैड से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हों वो आप यूज़ करें, एंड एवरी 2 to 4 आवर्स आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे चेंज करते रहें ताकि आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो। एंड तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लड़कियां या औरतें अक्सर फेस करती हैं, पानी गिरते रहना या सफ़ेद पानी आना, जिसे कि हम अपनी मेडिकल भाषा में ल्यूकोरिया का नाम देते हैं। तो लगातार सफ़ेद पानी आते रहना या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैक्सिमम टाइम इसे इग्नोर किया जाता है कि थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, लेकिन ये जब ज़्यादा हो ना तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। एंड इसमें कोई कलर चेंज हो, आपके वेजाइनल डिस्चार्ज में कोई भी कलर चेंज हो, तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दर्शाता है, जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो प्लीज़ आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम लगातार बनी रह रही है तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर ना करें, एंड जल्दी ही एज सून एज पॉसिबल अपने डॉक्टर से बात करके मेडिकेशंस की तरफ प्रोसीड करें। एंड यहाँ जब बात आई है मेडिकेशंस की, तो डेफिनेटली आयुर्वेदा मेडिकेशन इज़ देयर, जैसे कि आमलकी हो गया, कोपचीनी हो गया, शलमली हो गया, एंड वेरियस अदर ड्रग्स आर देयर जिनके सिंगल हर्ब एंड मल्टी हर्ब आयुर्वेदिक मेडिकेशंस अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि आप अपने नियरेस्ट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करके इन मेडिकेशंस की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई लवली लेडीज़ कि आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर ना करें। सबसे पहले तो आप अपनी माँ से इसे शेयर करें, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर से शेयर करें या घर में जो भी बड़े हैं, एंड अपने नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करके मेडिकेशंस की तरफ प्रोसीड करें ताकि आपको कैंसर या कोई भी बड़ी बीमारी का खतरा ना हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आई एम ऑल्सो देयर। अगर आप पब्लिक कमेंट नहीं कर सकती हैं तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी, आप यहाँ मुझे पिंक कर दीजिए, एज सून एज पॉसिबल मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगी। तो ये रहा हमारा आज का व्लॉग, मेरी होम टू हॉस्टल की जर्नी और एक एसेंशियल टिप जो रह गई थी हमारी वंडर विमेन सीरीज़ में। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा एंड सारी बातें समझ आई होंगी, जिससे आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प मिलेगी। एंड इन सारे ब्लॉग्स की ना मैं इस तरीके से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगी अपने चैनल पे, जैसे कि कोविड सीरीज़ हो गया, वंडर विमेन सीरीज़ हो गया, ताकि आपका कोई भी ब्लॉग अगर छूट भी गया हो तो आप इन प्लेलिस्ट से जाके देख सकती हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड एक शेयर तो ज़रूर करें। आपके एक शेयर से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा कोई भी व्लॉग आए तो आप सभी से मिस ना हो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। चलिए चलते हैं और मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी ही अपने अगले ब्लॉग में एक स्पेशल टिप के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल राज द वॉइस ऑफ सोल।